आपको बताना चाहूंगी अपने बारे में। मेरा नाम अक्षी है और मोदी केयर बिजनेस को पिछले 11 सालों से बिल्ड कर रही हूँ। बहुत अच्छा लग रहा है इस बिजनेस को बिल्ड करके। क्यों? क्योंकि टीम के अंदर बहुत ही शानदार शानदार धुरंधर धुरंधर से लीडर आ चुके हैं, जिनमें से अभी कुछ लीडर्स को आपने सुना, अभी आपने देखा जतिन जी कितने शानदार तरीके से। देखिए, जो आजकल के यंगस्टर्स है ना, वो अगर अपनी एनर्जी को पॉजिटिव वे में मोदी केयर में लगाएं तो जतिन चौहान जी और प्रतिभा चौहान जी जैसे बढ़िया शानदार लीडर हीरे निकल के आते हैं। और वो हीरो को आप इतनी देर से सुन रहे हैं। जतिन जी, हमारी कविता जी जिन्होंने क्रूज में हमारे साथ बहुत मस्ती करी, बहुत डांस करा, और आज आके कितने शानदार तरीके से इतनी क्लैरिटी के साथ इतने सारे प्रोडक्ट को डेमोन्स्ट्रेट करा और प्रोडक्ट्स की नॉलेज दी। और साथ ही साथ अभी आप यहाँ पे बीना राणा जी से मिले, जो सिंपल सी हाउसवाइफ थी और वो छत टाप टाप के मीटिंग अटेंड करने जाती थी, क्योंकि उनके ससुर जी डंडा लेके बैठे रहते थे खाट बिछा के गेट के बाहर, तो वो छत टाप टाप के मीटिंग अटेंड करने जाती थी। और आज देखिए डायमंड बन चुकी हैं और कितना कुछ यहाँ से अचीव कर चुकी हैं। आपने सुना बबीता जी को, बबीता जी के हालात मैंने देखे हैं। एक टाइम वो था जब बबीता जी आती थी, कहीं पे उतरती थी और फरीदाबाद में बस स्टॉप पे उतरने के बाद मैं वहाँ बस स्टॉप पे जाती थी और वो उनके जो बस का किराया था वो मैं अपने हाथ से दिया करती थी। और आज वही बबीता जी अपनी तीन तीन गाड़ियां मेंटेन करती हैं। वही बबीता जी आज फॉरेन जाती हैं। वही बबीता जी आज अपने अच्छे लाइफस्टाइल को मेंटेन करती हैं, जिम जाती हैं और लाखों रुपए की इनकम जनरेट खुद नहीं करती, टीम के अंदर लाखों वालों की लाइन लगा दी है। और दोस्तों, आप यहाँ पर मिले हमारे बहुत ही शानदार गीता नागर जी से, जिन्होंने आपको बिजनेस प्लान के बारे में बताया। ये सब वो हीरे हैं जो मुझे मोदी केयर बिजनेस के थ्रू मिले। और यहाँ पर आप मिलने वाले थे आज योगेश जी और उनकी वाइफ राजकुमारी जी से, लेकिन शायद कुछ नेटवर्क इशू रहा होगा, लेकिन जरूर हम आपको आगे उनसे मिलवाएंगे। तो दोस्तों, कहने का मतलब ये है कि बहुत सुंदर बिजनेस है। इस बिजनेस को कोई भी कर सकता है, एक यंग लड़का भी कर सकता है, एक यंग लड़की भी कर सकती है, एक लेडी भी कर सकती है, एक जेंट्स भी कर सकता है, कोई भी इस बिजनेस को कर सकता है। जी हाँ दोस्तों, मैंने भी 11 साल पहले इस बिजनेस की शुरुआत करी थी, जब मेरी उम्र थी 19 साल। अपने पापा के कहने में मैं इस बिजनेस में आई थी। जब मेरे सामने मोदी केयर आया था तो मैंने मोदी केयर को ऐसे करके हटा दिया था। क्यों? क्योंकि मैं ये जानती थी कि इन बिजनेस में कुछ नहीं रखा होता, सब बेकार की चीजें होती हैं। और मेरे मम्मी पापा ऑलरेडी एक बिजनेस को करके देख चुके थे और उन्हें वहां कोई रिजल्ट नहीं मिला था। तो मैंने एक चीज सोच ली थी कि यार, जब इन्हें कुछ नहीं मिला तो अब ये दोबारा इस चक्कर में पड़ के होगा क्या। लेकिन मेरे पापा बहुत मोटिवेटेड फील कर रहे थे और घर आके उन्होंने बोला आधार कार्ड लेकर चल, हम सामान लेकर आएंगे। पापा के कहने पे सामान लेने तो मैं चली गई, लेकिन एक चीज मैंने उसी दिन ठान ली थी। और दोस्तों, ठाना ये था कि यूज तो मैं कर लूंगी, क्योंकि मेरे पापा बहुत ज्यादा बोल रहे हैं तो प्रोडक्ट यूज करने में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ठाना ये था कि किसी से शेयर नहीं करूंगी। क्यों? क्योंकि अपना यूज करना आसान होता है, जैसे आप किसी से शेयर करते हो तो लोग सोचते हैं जरूर अक्षी का फायदा होगा, जब भी हमें मोदी केयर बोल रही है। तो मैंने सोचा ना, मैंने बताना पूछना किसी को नहीं है, मैंने सिर्फ अपना यूज कर लेना है। तो जब मैंने खुद यूज करना चालू किया, मेरे फेस अच्छा हुआ, मेरे बाल अच्छे हुए, तो मेरी फ्रेंड्स ने मेरे से पूछा क्या लगा रही है, क्या लगा रही है, मोबाइल लिए मंगवा दियो। और वहां मैंने 50-100 रुपए रिटेल प्रॉफिट मेरी जेब में आने चालू हुए, तो उसको बड़ा मजा आया। सोचा कि यार, जो मैं सोची बैठी थी कि मैं नहीं बताऊंगी, लेकिन जब सामने से कोई मेरे से पूछ रहा है तो मुझे बताना पड़ेगा। तो दोस्तों, मैंने बताना चालू किया और बताते 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 मेरी जिंदगी बदलने लगी। दोस्तों, मैंने अपनी डेमो किट बनाई। मेरे अपलाइन ने मुझे बोला सिस्टम में आओ, मीटिंग ट्रेनिंग्स में आओ। मीटिंग ट्रेनिंग्स में आना चालू किया, सेमिनार्स अटेंड करने चालू करे, ट्रेनिंग्स में जाना चालू किया। मेरे साथ कोई भी नहीं आता था शुरुआती दौर में। जब मैं मीटिंग अटेंड करने जाती थी, एक भी बंदा तैयार नहीं होता था मीटिंग में आने को। और जो तैयार हो जाते थे वो मीटिंग में जाने के समय पे फोन उठाना बंद कर देते थे, गोली देना चालू कर देते थे, बहाने मार देते थे। लेकिन मैं डटी रही, क्योंकि मैं एक बात जानती थी कि अगर मेरी अपलाइन सफल हो सकती है, अगर मेरी अपलाइन की अपलाइन सफल हो सकते हैं, अगर मोदी केयर में इतने सारे लोग सफल हो सकते हैं ना, अक्षी दत्ता तू भी सफल हो सकती है, क्योंकि ये भी इंसान है और तू भी इंसान है। अगर ये कर सकते हैं तो तू भी कर सकती है। तुझे किसी की बात नहीं सुननी, सिर्फ अपने गोल पे फोकस करना है। दोस्तों, मैंने अपने गोल पे फोकस किया, मैंने अपना ड्रीम सेट किया। गोल सेट करने के बाद डेमो, एक्शन, सिस्टम, ये सारी चीजों को फॉलो करती गई। 1600 रुपए की इनकम थी दोस्तों, वो बढ़ के 2000, 5000, 10,000, 20,000, 50,000, 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, वो बढ़ते 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 दोस्तों आज 14 लाख रुपए महीने की इनकम में बदल चुकी है। आज इस बिजनेस से 4 गाड़ियों की हम मान लेके 11 लाख की ब्रेजा, 8.5 लाख की होंडा अमेज, एक जैगुआर और एक मर्सिडीज। दोस्तों, आज इस बिजनेस से 70 लाख का घर अपने पेरेंट्स को गिफ्ट कर चुकी हूँ। आज इस बिजनेस से 12वें फॉरेन ट्रिप पे जा रही हूँ, फ्री 12वें फॉरेन ट्रिप पे जा रही हूँ मोदी केयर बिजनेस के थ्रू। 22 जुलाई की फ्लाइट है और मैं और मेरा पूरा खानदान, मम्मी पापा, भाई, मेरे हस्बैंड, हम सब लोग दुबई घूमने के लिए जा रहे हैं। और दोस्तों, कमाल की बात ये है कि टीम से बहुत सारे लोग जा रहे हैं। कमाल की बात ये नहीं कि दुबई जा रहे हैं, कमाल की बात ये है दोस्तों
जाता था, 24 घंटे फ्री, 24 घंटे कोल्ड ड्रिंक मिलती रहती थी, इतनी गर्मी पड़ती थी और हम कोल्ड ड्रिंक पीते थे ठंडी ठंडी। फिर क्या हुआ, शाम को हम लोग वहां पर खड़े थे तो डीजे वीजे स्टार्ट हो गया शाम को वहां पे ओपन में। जैसे डीजे स्टार्ट हुआ बारिश पड़ने लगी तो हम लोगों ने रेन डांस किया वहां पर। और फिर हमने क्या किया, दोपहर में हम लोग स्विमिंग पूल में पड़े रहते थे, कितने कितने घंटे हमने स्विमिंग पूल में अंताक्षरियां खेली है और इतना एंजॉय किया। मेरा 2.5 साल का जो बेटा है वो भी स्विमिंग पूल में ही पड़ा रहता था। तो दोस्तों इतना एंजॉय किया ना, मैं आपको बता नहीं सकती। देखो ये राधा जी अरविंद जी का मैसेज आ रहा है कि हम अभी भी भूल नहीं पा रहे हैं। तो आज भी मैं कुछ लोगों से मिली थी जो क्रूज पे हो गए हैं, वो भी कह रहे हैं मैम हमारे को ना वही याद आ रहा है, हमें लगता है वहीं चले जाए दोबारा, हम यहाँ भी वहाँ पे। तो दोस्तों इतना सुंदर ट्रिप, हर जगह अपनी टीम, वहाँ लोग प्यार से हम लोग घूम रहे हैं, वहाँ पे सेल्फी खिंचा रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं, पूल में नहा रहे हैं और सब मतलब जो मन में आ रहा है ना सबके सब खूब एंजॉय कर रहे हैं। इतनी ठंडी ठंडी हवा, ओए शाम को जब खड़े होते थे ना इतने बड़े क्रूज पे, गाने की आवाज आ रही है और साथ में वो ठंडी ठंडी हवा से बाल उड़ रहे हैं, वो मतलब ठंडी ठंडी जो जैसे यहाँ तो बहुत गर्मी हो रही है लेकिन वहां पे जब वो ठंडी ठंडी हवा आती थी ना, मुंह पे बाल उड़ते थे, वहाँ फोटो खींचते थे, तो भाई मैं आपको बता नहीं सकती क्या मौज ली हमने वहां पर। तो दोस्तों मजा आ गया। मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकती कि जो हमने वहाँ मस्ती करी, दिग्विजय जी, मैं, मेरे घर वाले सब इतने एक्साइटेड है, इतने खुश है, मतलब मैं आपको क्या एक्सप्लेन नहीं कर सकती। बट दोस्तों मैं ये बातें बोल रही हूँ, मुझे पता है बहुत से लोग यहाँ बहुत जल रहे होंगे क्योंकि उन्हें लग रहा होगा कि हम तो गए नहीं और मैडम तो हमें जलाई जा रही है। लेकिन मैं आपको पता है किस लिए जला रही हूँ, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि श्रीलंका का ट्रिप आप ना छोड़ो, क्योंकि जो ट्रिप पे होकर आता है ना वही जानता है कि मोदी केयर की असली ताकत क्या है। तो इस ताकत को पहचानिए, श्रीलंका ट्रिप के लिए अपनी जान झोंक दीजिए, डेमो प्लान दिखाते रहिए। टीम आपकी, अगर आप एक गोल सेट करके उसके लिए काम करेंगे तो श्रीलंका आपको क्वालिफाई हो जाएगा दोस्तों। और सबसे बड़ी बात यह है कि श्रीलंका इसलिए नहीं जाना कि मौज लेनी है, मौज तो हम सबको लेनी है, श्रीलंका जाकर हम लेंगे, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट श्रीलंका जाना क्यों है, क्योंकि जो लोग बोल रहे हैं ना कि मोदी केयर में कुछ नहीं रखा, भाई तू पागल हो गया है, बहन तेरा दिमाग खराब है, तू क्या चक्कर में पड़ गई है, उन सबके मुंह पे एक तमाचा पड़ेगा जोर से जब आप श्रीलंका में जाके वीडियोस और फोटोज डालोगे। और उस तमाचे के लिए आपको वहां पर जाना है। एंजॉयमेंट तो एक चीज है ही है, लेकिन उन लोगों का मुंह बंद करने का सबसे अच्छा तरीका है आपकी अचीवमेंट। वो अचीवमेंट जो लोगों को दिखेगी जब आप फेसबुक पे वीडियोस डालोगे, फोटोज डालोगे, बढ़िया बढ़िया स्मार्ट चश्मे लगा के, जीन्स पहन के और बढ़िया बढ़िया तैयार व्यार होके जब आप वहां जाओगे ना, तो उस टाइम के लिए आपको काम करना है दोस्तों। तो मैं कहना चाहूंगी बहुत सीरियसली श्रीलंका को बिल्ड कीजिए, मेहनत कीजिए, ये ना हो कि लास्ट मोमेंट आ जाए और फिर आप श्रीलंका से आउट हो जाए, या फिर इसलिए कह रही हूँ अभी से उसकी तैयारी करें। तो जो क्रूज में मैं आपको जला पा रही हूँ ऐसे अपनी टीम को जला पाओ, उसके लिए श्रीलंका क्वालिफाई करो, उसके लिए अपनी जान झोंक दो। जितनी भी आपकी लिस्ट है सबको कॉल करो, लोगों से मिलो, डेमो दिखाओ, यही काम हमने करे दोस्तों। और आज हम मोदी केयर में अपनी लाइफ को एंजॉय करें। आज भी मैं एक मीटिंग में थी तो वहां पर एक हमारे लीडर है, वो मेरे को बोलने लगे कि जब मैंने अक्षय दत्ता जी को देखा, मैं उनका 2.5 लाख रुपए का चेक था और वो एक छोटे से घर में रहा करती थी, तो मैंने देखा कि यार ये तो बड़ी मस्त हीरोइन बन के घूम रही है, इन्होंने तो लागत भी कुछ नहीं लगाई बिजनेस में, तब भी ये मस्त घूम रही है और इनके पास तो सब कुछ है, 2.5 लाख रुपए की इनकम भी आ रही है। तो बड़ी बात ये नहीं है कि मैं क्रूज गई, मैं दुबई जा रही हूँ, मैं आप लोगों को अपनी टीम से 1000 लोगों को लेकर श्रीलंका जा रही हूँ, ये बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात तो ये है दोस्तों कि मेरी लागत क्या थी, मेरी लागत थी मेरा सपना, मेरी लागत थी जिन लोगों को मैंने जोड़ा उनके सपने, वो लागत थी मेरी। और उसी लागत की वजह से आज मैं यहाँ खड़ी हूँ, क्योंकि जिनके सपने मैंने लिखवाए, जिनके सपने मैंने बोले कि ये सपना आप लो, उसके पूरे कराने के लिए उनके साथ जान भी झोंकी और आज भी झोंक रहे हैं दोस्तों। 14 लाख आने के बाद भी चैन नहीं लेते हैं हम। 2.5 साल के बच्चे को घर छोड़कर, कभी उसे अपनी गोदी में उठाकर, कभी कैसे कैसे हम जाके अपने काम को मैनेज करते हैं। क्यों? क्योंकि मैं और दिग्विजय जी 1 करोड़ की गाड़ी में घूमते हैं 85 लाख की, तो बड़ी बात नहीं है। लेकिन बड़ी बात जब होगी जब ये जितने लोग धूप में, गर्मी में, सर्दी में, बारिश में जाके मीटिंग दिखा रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, उनको जब तक हम बुलंद नहीं कर देंगे ना, जब तक उनकी गाड़ियां घर नहीं लेंगे, तब तक हम चैन से नहीं बैठेंगे। और यही कारण है कि हम आज भी लगे हुए हैं पागलों की तरह इस बिजनेस को बिल्ड करने में। तो दोस्तों मैं यही कहना चाहूंगी कि आप भी इस चीज को समझिए, श्रीलंका को क्वालिफाई कीजिए, अपनी पूरी जान झोंक दीजिए। बताना चाहूंगी कि संडे को फरीदाबाद ऑफिस की मीटिंग में मैं आ रही हूँ, जो अब संडे आ रहा है, आज है फ्राइडे, सैटरडे, संडे, परसों